अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अयानिक करैक्टर जो है इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि अयानिक करैक्टर किस चीज़ को कहते हैं, कैसे आप मालूम करेंगे, इसके अलावा इससे क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अयानिक करैक्टर से पहले कुछ पॉइंट्स है वो मैं ज़रूरी समझता हूँ, है 9 के टॉपिक पर उसको समझना लाजमी है अयानिक करैक्टर से पहले। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अयानिक बॉन्ड। अयानिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, किस तरह बनता है। मान लो एक एटम है आपके पास, सोडियम ले ले। सोडियम जो है ये स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। रिलीज़ करने के रिज़ल्ट में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। इसके अलावा ये कारोबार सोडियम तब करता है जब इसको करीब करीब क्लोरीन या कोई और एटम लगे कि ये इलेक्ट्रॉन वो मुझसे ले सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को खुशी खुशी ले लिया। खुशी ले लिया तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये भी आयन है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ये भी आयन है। यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज के बीच यहाँ पे अट्रैक्शन होती हैं तो ये एक दूसरे के करीब आके यहाँ पे बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, अयानिक बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, वो बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या करता है, किसी और एटम को ढूंढते ढूंढते जब इसको नहीं मिलता तो ये क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन से शादी करता है, अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और यहाँ पे बॉन्ड बनता है। या मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को यहाँ पे क्लोरीन मिला, फ्लोरीन मिला, ब्रोमीन मिला, आयोडीन मिला, कार्बन मिला। उसके साथ उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया। एक क्लोरीन ने शेयर किया, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आयन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड दो किस्म के हैं। एक को हम नाम देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बॉन्ड को कहते हैं, मान लो यहाँ पे आप लोग के पास वाटर मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन ऑक्सीजन के पास अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी भी एटम का वो पावर, पॉइंट नोट करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट या एटम का वो पावर है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। उस खींचने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम देते हैं। शॉर्टकट हम रिप्रेजेंट करते हैं EN से, EN से। तो किसी भी एटम का वो पावर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी आप की तरफ खींच ले उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के करीब आ गए, तो करीब आने की वजह से यहाँ पे इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक इसका अपना है, दूसरा हाइड्रोजन का इसके करीब आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो थोड़ा थोड़ा चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, जिसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं कि थोड़ा थोड़ा चार्ज है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, यानी यहाँ से दूर चले गए, इधर आए तो यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा।
डेल पॉजिटिव, राइट। इसके अलावा यहाँ पर भी यही केस है। तो पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, इस पार्शल को हम नाम देते हैं पोलर। क्या नाम देते हैं? पोल। पोल भी कहते हैं, पार्शल और ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक पोल यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो बॉन्ड है इस वक्त ये क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच में खड़े हो। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूँ, हाइड्रोजन है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी दोनों की जो पावर है खींचने का वो एक जैसा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, तो इसके ऊपर जो पोल है वो क्रिएट नहीं होते। तो हमेशा याद रखें, जब होमो एटम यानी एक जैसे एटम हो, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके अलावा Cl2 है, क्लोरीन क्लोरीन, दोनों सेम एटम हैं, तो इसके बीच हमेशा क्या होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इस तरह Br भी हो सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी हो सकता है। ये सारे कौन से बॉन्ड हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो ये क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर थोड़ा बहुत गौर कर ले, या यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और एग्ज़ाम्पल उठाता हूँ, देता हूँ। हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया किसके साथ? क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन का जो पावर है, खींचने का जो पावर है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन होना तो यहाँ पे था, पर यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ पे आ गए, तो इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव, यहाँ पे पोल क्रिएट हो गए, तो पोलर बॉन्ड है यहाँ पे। अब इसके ऊपर अगर आप लोग गौर करें, जो आयनिक बॉन्ड था, सोडियम प्लस यानी कम्प्लीटली चार्ज, क्लोरीन नेगेटिव, कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पर भी चार्ज है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इस कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। आयनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग तो हुआ है, पर यहाँ पे चार्ज भी हमें नज़र आ गए। तो जब चार्ज हमें नज़र आ गए तो ये हमें इस तरह लगा, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की तरह दिखा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सिंपल आयनिक कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम आयनिक कैरेक्टर कहते हैं। कि जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसमें जब पोल क्रिएट हो जाए तो उसमें आयनिक जैसा सिफत भी होता है, और शेयरिंग वाला यानी कोवेलेंट जैसा सिफत भी होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर हमें नज़र आया, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? आयनिक कैरेक्टर कहते हैं। अब आयनिक कैरेक्टर जो है, इसको कहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ़ला बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, फ़ला बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है। चाहे वो हाइड्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, जैसे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो दोनों सेम एटम नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क होगा, पर यहाँ पे इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। या यहाँ पे मैं आप लोगों को दूसरा एग्ज़ाम्पल दे दूँ। मान लो आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे फ्लोरीन है, तो इस बॉन्ड में आप लोग कैसे मालूम करेंगे यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है? तो इसके लिए बुक में एक चीज़ दिया हुआ है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे डेल्टा EN जो है, डेल्टा EN क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहते हैं, यानी किसी एटम का वो पावर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच ले, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसके अलावा जो डेल्टा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इसको
यहाँ पे हम डेल्टा ई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको आप लोग मालूम कैसे करेंगे ये तरीका मैं बताता हूँ, पर इससे पहले आप ये नोट करें कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है कितना आए, लेस देन ज़ीरो आ जाए, तब जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0.4 से कम आ गई तो यहाँ पे बॉन्ड जो होगा, मान लो एक एटम है ए, ये किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, बी के साथ बॉन्ड बनाता है, दूसरा एटम है बी। तो अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मालूम करेंगे। जब मालूम करेंगे उसके बाद अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से कम आया तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। और जब नॉन पोलर होगा तो यूँ समझो कि उसमें आयनिक करैक्टर नहीं होगा, आयनिक करैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे हम क्रॉस लगाते हैं, इट मीन्स नहीं होगा। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से लेकर 1.7 तक आ गई तो तब जो बॉन्ड होगा वो पोलर होगा। पी मीन्स पोलर होगा। क्या होगा? पोलर होगा। और उसमें क्या होगा? आयनिक करैक्टर। जब पोलर होगा तो उसमें आयनिक करैक्टर भी होता है। पर अगर यहाँ पे लेस देन 0.4 आ गई तो फिर नॉन पोलर और आयनिक करैक्टर कोई नहीं। इसके अलावा अगर इसकी बीच आ गई वैल्यू, या इतनी आ गई या इतनी आ गई या इसकी बीच आ गई या थोड़ा बहुत तो 1.8 आ गई तो तब भी क्या होगा? यहाँ पे आयनिक करैक्टर प्रेजेंट होगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे 1 से या 1.8 से या 1.7 से, मान लो 7 है या 8 मान लो, या बुक में 7 दी है तो 7 मान लो, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो कम्प्लीटली क्या होगा? आयनिक होगा। कम्प्लीटली क्या होगा? आयनिक। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसको आप लोग कैसे मालूम करेंगे? तो इसको आप लोग ऐसे मालूम करेंगे कि मान लो यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम जो है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसका है 2.2 हाइड्रोजन का। इसके अलावा क्लोरीन जो है, क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन ने अगर बॉन्ड बनाया हो, यानी मान लो HCl है आपके पास, इस बॉन्ड का आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर दे। जैसे 3.16 है, माइनस कर दे यहाँ पे 2.2 और यहाँ पे आप लोग 0 लगाए तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 है तो एक यहाँ पे लाए तो 11 हो जाएगी। 11 से जब 2 माइनस करते हैं तो 9 आती हैं वैल्यू। यहाँ पे 2 बचा, 2 से जब 2 गई तो 0। अब यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास क्या है? डेल्टा ई एन है। डेल्टा ई एन मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू आप लोग माइनस कर दे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। इट मीन्स यहाँ पे 0.96 जो है, इसका मतलब ये है कि ये क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से इतने पावर में है, यानी इसका पावर इतना 0.96 ज़्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है जो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में है वो इतने वैल्यू के साथ क्लोरीन क्या करेगा? खींच लेगा। क्या करेगा? खींच लेगा। इसी तरह अब हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड जो है नॉन पोलर है, यानी उसमें आयनिक करैक्टर नहीं है। यानी आप लोग आयनिक करैक्टर मालूम कैसे करेंगे? किस बॉन्ड में आयनिक करैक्टर प्रेजेंट है और कौन कम्प्लीटली आयनिक है? तो यहाँ पे सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल है मैं आप लोगों को देता हूँ मीथेन का, CH4। यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। मैं सिर्फ इसका क्या करता हूँ? उठाता हूँ। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.2 है, 2.2
2। यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.55, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की। अब हम क्या मालूम करना चाहते हैं, यहाँ पे इस बॉन्ड में आयनिक करैक्टर मालूम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस कर दे तो आप लोग के पास डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे 2.55 माइनस 2.2 यानी 0 यहाँ पे लगा दे तो 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। तो 0.35 जो है लेस देन है। अगर आप लोगों को यहाँ पे वो पॉइंट याद है ये वाली, यानी लेस देन 0 पॉइंट यहाँ पे 40 समझो, क्या समझो 40। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने निकाली ये वाली वैल्यू 0.35 लेस देन है किस चीज़ से, 0.4 से या 40 समझो। तो इससे अगर लेस देन है तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो बॉन्ड है ये वाला ये नॉन पोलर है। जब नॉन पोलर है तो इसमें आयनिक करैक्टर जो है, आई मीन्स आयनिक और सी मीन्स करैक्टर नहीं है, इसमें आयनिक करैक्टर प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा मान लो आपके सामने आ गई पानी, यानी पानी में वाटर में यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे ये है, एक बॉन्ड ये है, दोनों बॉन्ड सेम है, लेकिन हम क्या करते हैं इस बॉन्ड में या इस बॉन्ड में आयनिक करैक्टर मालूम करेंगे। तो कैसे मालूम करेंगे, हमें मालूम है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, यहाँ पे 2.2 या 20 कर दे। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अब हम मालूम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है 3.44। तो यहाँ पे 3.44 माइनस 2.20, अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, इसके अलावा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू के ऊपर आप लोग गौर कर दे 1.24 जो है ये ग्रेटर देन है किस चीज़ से, 0.40 से या 0.4 से ग्रेटर है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड, इसमें आयनिक करैक्टर प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे ये वैल्यू जो है 0.4 से 1.7 के बीच आती हैं। तो इट मीन्स कि ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड है वो आयनिक करैक्टर इसमें प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप लोग आयनिक करैक्टर मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है वो है 0.93। इसके अलावा क्लोरीन का, क्लोरीन जो है इसका है 3.60। अब ये बड़ी वैल्यू है तो 3.16 माइनस 0.93, तो यहाँ पे 3। इसके अलावा यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है तो एक यहाँ से लाए, 11 से 9 गया तो 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो 2। अब 2 जो है 2.23 ये ग्रेटर देन है किस चीज़ से, 1.7 से या 1.8 से, 1.7 से या 1.8 से ग्रेटर देन है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कम्प्लीटली आयनिक है। क्या है, कम्प्लीटली आयनिक है। यहाँ पे जो लास्ट में हमने पॉइंट लिखा था कि जब वैल्यू 1.7 से बढ़ गई, अगर वैल्यू 1.7 से बढ़ गई तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो कम्प्लीटली आयनिक होगा। क्या होगा, कम्प्लीटली आयनिक। इसकी बीच हो, इसकी और इसकी बीच, तो आयनिक करैक्टर होगा, बॉन्ड पोलर होगा। इससे कम हो तो बॉन्ड जो है नॉन पोलर होगा, आयनिक करैक्टर उसमें नहीं होगा। इसके अलावा लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट में आप लोगों ने इसका आंसर लाजमी देना है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में आप लोगों को मैं वैल्यू देता हूँ
हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है 2.2 या 20 समझो। फ्लोरीन जो है फ्लोरीन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है 3.98। इसके अलावा यहाँ पे क्लोरीन जो है इसका पावर है 3.16। इसके अलावा ब्रोमीन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है 2.95। इसके अलावा आयोडीन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है 2.66। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारे पास HI, B है HBr, C है HCl, D है HF, यानी सब में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। पर आप लोगों ने ये बताना है कि किस में आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा, ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा, डी में होगा। तो पहले आप लोग माइनस ये कैलकुलेशन वगैरह करके जिसमें डिफरेंस ज़्यादा आए उसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। इसके अलावा अगर आप लोग पेज पे देख रहे हैं पेज को भी लाइक करें ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।